नमस्कार दोस्तों, मैं योगी अशोक आर्य स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, वजन धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन भरोसा एक दिन में टूट जाता है। जब मेहनत करो और नतीजा न दिखे तो मन कहता है छोड़ यार, लेकिन जो आज नहीं छोड़ेगा वही कल बदलेगा। आज का डे 4 उसी हिम्मत की परीक्षा है। आज पसीना निकलेगा, आज श्वास तेज होगी और आज शरीर बोलेगा हाँ, काम हो रहा है। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो आखिर तक चलता है वही आगे निकलता है। डे 1 ने शरीर को एक्टिव किया, डे 2 ने पेट को चुनौती दी, डे 3 ने टांगों को मजबूत बनाया और अब डे 4 सब कुछ एक साथ जोड़ के चलेगा। अगर आप नए हैं तो अपनी रफ्तार रखिए और अगर आप पुराने हैं तो आज खुद को मत छोड़िएगा। दोस्तों, मेहनत से पहले तैयारी जरूरी है, क्योंकि तैयार शरीर लंबा साथ देता है। तो दोस्तों, अपने मैट पर खड़े हो जाइए और मैं अपने मैट पर ही हल्का हल्का दौड़ना शुरू कीजिए। स्पोर्ट रनिंग का अभ्यास शुरू कीजिए। इस अभ्यास को आपको कम से कम 1 मिनट तक करते रहना है। धीरे धीरे हाथों को खोलते हुए अभ्यास दोहराते रहिए। ये आपके शरीर को तैयार करेगा, वार्म करेगा, आपके शरीर को गर्म करेगा। अब इसके बाद आपको शरीर को स्ट्रेच करना है। अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाओ, इंटरलॉक करो फिंगर और अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचो, एड़िया ऊपर उठाओ। हर बार एड़ियों को ऊपर उठाना है और फिर नीचे आ जाना है। हर बार शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हुए एड़िया ऊपर उठाओ, फिर वापस नीचे। इस प्रकार इस अभ्यास को आप कम से कम 30 सेकंड तक करें। अगला अभ्यास हम यहाँ पर अपने कंधों को घुमाएंगे। पहले 10 बार आगे की तरफ क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद 10 बार पीछे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज अपने कंधों को हमें घुमाना है। अब अपने हिप को रोटेट करेंगे। अपनी कमर को पकड़ के धीरे धीरे अपने हिप को रोटेट करना शुरू कीजिए। पहले क्लॉकवाइज 10 बार घुमाना शुरू कीजिए, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 10 बार आपको करना है। दोस्तों, अब हमारा पूरा शरीर गर्म हो चुका है। अब आएगा वो योग जो अकेले पूरा शरीर हिला देता है, सूर्य नमस्कार। क्योंकि जहां पूरा शरीर चलता है वहां चर्बी टिक नहीं पाती। आज हम कम से कम 8 राउंड करेंगे और अगर दम बाकी रहा तो 10 राउंड करेंगे। पहले 2 राउंड बिल्कुल शांत दिमाग से धीरे धीरे करना है, सांस के साथ चलना है। तीसरा और चौथा राउंड अब थोड़ी थोड़ी रफ्तार बढ़ाइए। अब शरीर को जगाइए, एक्टिव कीजिए। 5वां और 6ठा राउंड अब पसीना बोलेगा, अब फैट भागेगा। और जो रोज करता है वो जानता है 7वां और 8वां असली फर्क दिखाता है। इसके बाद अब आप प्लंक में आइए। पेट अंदर, शरीर सीधा। अब प्लंक से सीधा पर्वतासन डाउन डॉग में जाइए और फिर वापस प्लंक में। इस अभ्यास को भी आप कम से कम 8 से 10 बार करें। अगर हाथ कांप रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि कांपता शरीर ही बदलता शरीर होता है। अब वापस प्लैंक में आ जाइए। अब हम माउंटेन क्लाइंबर का अभ्यास करेंगे। एक घुटने को छाती के पास और एक सीधा। धीरे धीरे इसे थोड़ी गति के साथ अभ्यास को दोहराएंगे। इस अभ्यास को भी आप कम से कम 20 से 30 बार दोहराए। श्वास तेज होगी, दिल तेज होगा और यही वो पल है जहां फैट हार मानता है दोस्तों। अब इसके बाद हम चेयर पोज में आएंगे। चेयर पोज जैसे कुर्सी पर बैठे हो। अब आगे झुकिए और फिर वापस चेयर पोज। चेयर पोज, पाद हस्तासन, चेयर पोज, पाद हस्तासन। इस अभ्यास को भी आप कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। इससे आपकी जांघ का फैट एक्टिव हो जाएगा, पेट आपका कसेगा और कमर मजबूत बनेगी। नेक्स्ट हम वॉरियर पोज। वॉरियर 1 में आइए। दोनों पैरों को खोल के उसके बाद वहां पर आपको कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर वहीं से वॉरियर 2 में आएंगे। वहां पर भी कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड रखेंगे। फिर साइड चेंज करेंगे। दूसरी तरफ से वीरभद्र फर्स्ट। कम से कम 30 सेकंड का होल्ड। उसके बाद बदलते हुए वॉरियर 2, वीरभद्र 2 में आ जाएंगे और वहां पर भी कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। अब दोस्तों आराम से बैठ जाइए अपने मैट पर। अब हम
कपालभाति का अभ्यास करेंगे। रीढ़ को सीधा रखते हुए श्वास को जोर से बाहर की तरफ फेंकना शुरू करेंगे। श्वास अपने आप अंदर जाएगी, आपको श्वास को लेने का कोई प्रयास नहीं करना। इस अभ्यास को भी आपको कम से कम 30 से 40 सेकंड तक दोहराना है, फिर आपको लंबा श्वास लेना है। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनर है, वो एक बार में 20 बार ही करे, 20 बार ही श्वास को बाहर फेंके। और अगर आपको चक्कर आए तो आपको रुक जाना है, उसमें ही आपकी समझदारी है। अब बिल्कुल आराम से बैठिए। अब श्वास को संभालिए। धीरे धीरे लंबे श्वास अंदर भरिए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। श्वास को अंदर भरते समय मन ही मन 4 काउंट तक गिनती गिनिए और श्वास को बाहर छोड़ते समय मन ही मन 6 काउंट तक गिनती गिनिए। इस प्रकार इस अभ्यास को दोहराइए। कम से कम 1 से 2 मिनट इस अभ्यास को कीजिए। दोस्तों, अब बात आती है रिलैक्सेशन की, क्योंकि मेहनत के बाद संतुलन जरूरी है। अब पीठ के बल लेट जाइए। शवासन की स्थिति, हाथ पैर ढीले, पैरों में अंतर, हाथों को थोड़ा फैला के रखिए, हथेली ऊपर की तरफ। शरीर में जो गर्मी है वो मेहनत की निशानी है और जो हल्कापन है वो बदलाव की शुरुआत है। दोस्तों, अगर आज शरीर थका है तो समझ लो आज आपने कुछ सही किया है। कमेंट में लिखो डे 4 डन, क्योंकि जो लिखता है वो जुड़ा रहता है। अब पावर योगा सीरीज के डे 5 में जहाँ शरीर सिर्फ जलेगा नहीं, शेप भी बनाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए, आज मेहनत की तो कल पहचान बदलेगी। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।